जय हिंद दोस्तों। सेटलमेंट होने तक बैंक को नहीं देना एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी किसी प्रकार से कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे नहीं दिया जा रहा है, या फिर ऐसा कोई भी आपका कोई भी अनसिक्योर लोन चल रहा है, फिर चाहे वो केसीसी हो, सीसी लिमिट हो, ओडी लिमिट हो, या फिर आपका कोई अनसिक्योर पर्सनल लोन हो, कोई बिजनेस लोन हो, कोई अपना क्रेडिट कार्ड हो, या फिर ऐसा कोई भी क्रेडिट लिमिट वाली कोई भी चीज हो जो अनसिक्योर हो, अगर आप सेटलमेंट से पहले एक भी रुपया देते हो तो आपकी सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकती है। और सेटलमेंट तक अपनी जेब से एक भी रुपया क्यों नहीं देना है अपने लोन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो कि सेटलमेंट तक एक भी रुपया अपने कार्ड में, अपने लोन में, या फिर ऐसा अपने कोई भी क्रेडिट लिमिट के अंदर आपको एक भी रुपया नहीं डालना है। जी हाँ, आज मैं आपको दो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका एग्जाम्पल देने वाला हूं, उनसे समझाने वाला हूं। एक को मैं रखूंगा क्लाइंट ए और एक को मैं रखूंगा क्लाइंट बी। उनकी मैं आइडेंटिटी नहीं बता सकता, लेकिन एक जो हमारे क्लाइंट है वो तमिलनाडु से हैं, जो ए है वो तमिलनाडु से हैं, और जो बी हमारे क्लाइंट हैं वो बकायदा चंडीगढ़ से हैं। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, जो रूल्स मैंने बताए थे, जो चीजें मैंने बताई थी, उनको अलग अलग तरीके से फॉलो करा। एक ने तो मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुनी और एक ने उन बातों को सुन के भी नजरअंदाज करा, और वो आज इस सेटलमेंट के जाल के अंदर फंस चुके हैं। जी हाँ, सेटलमेंट में क्या जाल हो सकता है, सेटलमेंट में आखिर क्या परेशानी हो सकती है यार। सेटलमेंट ही तो आराम से पैसे तो हो जाती है, ऐसा नहीं है। सेटलमेंट को भी एक अच्छे तरीके से करा जाता है। अगर आप उसे नहीं करते हो तो आप भी इनकी तरह, जो हमारे क्लाइंट बी है जो चंडीगढ़ से रहने वाले हैं, उनकी तरह सेटलमेंट के जाल में फंस जाओगे। अब ऐसा क्या है जो क्लाइंट ए ने फॉलो करा और क्लाइंट बी ने फॉलो नहीं करा, मैं आज दोनों का एग्जांपल देता हूं। तो क्लाइंट ए जो है वो तमिलनाडु से है, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। वो बहुत पहले से बहुत पुराने क्लाइंट है हमारे। उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे है, मेरे को काफी सारे सेटलमेंट के ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं। उनको एक बैंक की तरफ से सेटलमेंट का ऑफर आया। उनका क्रेडिट कार्ड था, उनका एक अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड था, लमसम मान के चलें तो 2.5 लाख प्लस का ही क्रेडिट कार्ड था, और उस पर कंपनी ने कुछ ब्याज पेनल्टी लगा के उसे 280 तक लमसम कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो अब एनपीए होने वाला है, तो मुझे इस पे एनपीए होने से पहले ही सेटलमेंट के ऑफर आने लग रहे हैं। तो क्या मुझे इसे सेटलमेंट के ऑफर को लेना चाहिए? वो लोग कह रहे हैं कि आपका हम 10% में पहले ही करवा देंगे, ये सब चीजें करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मैंने उन्हें साफ तौर पे मना करा। जब मैंने उन्हें साफ तौर पे मना करा तो उन्होंने मेरी बात मान ली, वो समझ गए, और वो उसके बाद टेंशन फ्री होकर उनकी सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद बहुत ही अच्छे परसेंटेज पे 12% पे लमसम उनकी सेटलमेंट हुई थी। 10 पे नहीं हुई, लेकिन 12% भी एक अच्छा वो है। 10 से 15% के अंदर जितने भी कार्ड की डील्स होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, और 10 से 20 के बीच में जितने भी लोन की डील होती है वो सारी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ये सेटलमेंट बहुत ही अच्छी है, रेट बहुत अच्छा है। अब क्लाइंट बी ने क्या फॉलो नहीं करा मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं क्लाइंट ए की स्टोरी बताऊंगा कि उन्होंने क्या फॉलो करा। अब जो क्लाइंट बी है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, अच्छे खासे। उनको कुछ जॉब लॉस की प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उनके कुछ कार्ड वगैरह वो डिफॉल्ट हो गए। अब उन्हें जब दोबारा जॉब मिल गई थी तो उनको बस थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो जॉब वैसी नहीं थी, पहले वो कमा रहे थे 80,000, अब कमा रहे थे 30,000, तो उसमें घर का खर्चा भी मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ना स्टार्ट करा, और जैसे ही उनका एनपीए होने वाला था, तो ये रिकवरी एजेंट जो है, रिकवरी एजेंट के जो दलाल है, मैं कोई बैड लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अगर इनको गाली भी दूं तो वो भी कम है। बताओ उन्होंने क्या करा इनके साथ। तो वो हमसे जुड़े, उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या करना चाहिए, इसके अंदर क्या नहीं। मैंने उन्हें साफ तौर पर बताया कि आप वेट करिए, आप राइट ऑफ तक का वेट करिए, तब आपको एक अच्छी डील मिलेगी, तब आपकी सेटलमेंट बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो उन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे, राइट ऑफ के बाद इतना लेट कैसे करूंगा मैं, क्या करना है मेरे को, मैं तो इतना लेट नहीं कर सकता, रिकवरी वालों को कैसे झेलूंगा, क्या करूंगा। मैंने बोला रिकवरी विजिट रुकवा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, रिकवरी विजिट रुकवा देंगे, कॉल रुकवा देंगे, उसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है। तो कहने लगे नहीं नहीं सर, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं अपने तरीके से कर लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तू अपने तरीके से कर तो बेटर कर, हमें क्या है नहीं है। तू जो भाई अपना डॉक्टर खुद बनना चाहता है वो अपने लिए ही खुद जिम्मेदार होता है। अब वो जब रोते रोते मेरे पास आए तो उन्होंने कहानी सुनाई अपनी पूरी, मैं बताता हूँ रोते रोते क्या है पास में। तो हुआ क्या, जब उनके 2.5 महीने हो चुके थे, 3 महीने एनपीए उनका जाने वाला था,
तब उनको एक एजेंसी से फोन आया, आरसीएम का फोन आया, जो रीजनल मैनेजर होता है उसका फोन आया, एजेंसी का मैनेजर, बैंक का नहीं, ठीक है, उसका फोन आया। उसने कहा कि सर आप कार्ड की पेमेंट करवा दीजिए। तो इन्होंने बोला ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं कार्ड की पेमेंट तो नहीं करवा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, फिर आप कार्ड अपना सेटल करवा लो। बहुत बढ़िया बात है। तो वो तो खुश हो गए, सेटलमेंट का ऑफर देखते ही जीभ लपलपाने लगी कि यार मैं तो सेटलमेंट कर लेता हूँ, ये सर ने तो बोला था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो तो पागल है, वो क्यों बोलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऑफर कितना दोगे, मैं तो 10% में करूंगा। तो रिकवर एजेंट बोलता हाँ हम भी 10% में ही आपकी सेटलमेंट करवाएंगे, 2.5 महीने में 10% की सेटलमेंट करवाएंगे। मेरे भाई मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया के अंदर एक भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो एनपीए से पहले किसी भी लोन की या किसी भी कार्ड की सेटलमेंट करवा सके, क्योंकि उससे पहले बैंक कभी भी राजी नहीं होता, कभी भी वरना सर्कुलम इशू नहीं करता लोन सेटलमेंट के लिए। फिर चाहे आपका लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई बिजनेस लोन हो, कोई क्रेडिट लिमिट हो, ऐसा कुछ भी हो, एनपीए से पहले मैं लिख के देता हूं आपकी सेटलमेंट कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर एनपीए से पहले सेटलमेंट होने लगती तो कोई भी आदमी मुंह उठा के 100 करोड़ का लोन लेता, 200 करोड़ का लोन लेता। अरे मैं ही लोन ले लेता यार, मैं करता एक काम करता, वहां पर जाता, 2 महीने 3 महीने डिफॉल्ट करता, फिर सेटलमेंट कर लेता। ऐसे अगर होने लगता तो हो गया होता काम। तो हुआ क्या, तो ये जो रिकवरी एजेंट है इसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको सेटलमेंट का लेटर वगैरह बना के देता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ। तो वो उसके घर गया, उन्होंने अपने एजेंट भेजे जो आरसीएम थे, उन्होंने 2 एजेंट भेजे, वो उनके घर गए। उनका कुछ लोन जो था वो था आई गेस 3,10,000 के समथिंग था, 3,10,000 के समथिंग कुछ था इनका आई गेस। तो उनपे राउंड फिगर करके लमसम 40,000 तक लिए गए। क्या भाई सब आप 40,000 भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नामी गिरामी बैंक, बहुत बड़ा बैंक है वो एक्चुअली में, उसने जिस एजेंसी को दिया उसने क्या फ्रॉड करा उनके साथ। वो जब वहां पर गए तो बोला कि भाई साहब 2-4 पेपर पे साइन ले लिया कि ऐसा ऐसा है, आपकी जो सेटलमेंट है वो मंजूरी हो गई है, ये आपका लेटर, एक लेटर पकड़ा दिया उन्हें कि ये रहा, इस पे हमारे साइन हो रखे हैं, ये चीज मान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन मेरे को लेटर भेजा, क्या सर देखो मेरी सेटलमेंट तो हो गई, आपने तो बोला था नहीं होगी। तो मैं भी यार चौंक गया, मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं क्या 2.5 महीने में अगर इतनी अच्छी सेटलमेंट का ऑफर मिलने लगे तो उस आरसीएम का नंबर मुझे दे, मैं अपने क्लाइंटों के करवाऊंगा उससे सेटलमेंट, है ना, हम करवाएंगे भाई उससे सेटलमेंट। अगर वो इतना अच्छा ऑफर निकाल के दे रहा राइट ऑफ से पहले, तो मेरे को सेटलमेंट लेटर भेजा। अब जो बैंक था वो बहुत नामी गिरामी बैंक है, तो उसमें कुछ जान पहचान मेरी भी है। मैंने अपने, वैसे उन्होंने भेजा था, उसके 2 दिन बाद मैंने चेक करा था लमसम, मैंने उनको चेक करवाने के लिए दिया। मैं कहा आप इस सेटलमेंट लेटर को चेक करो, इसके अंदर क्या ऑफर निकला, क्या निकला है। तो जब वहां से जवाब आया ना, उसको सुन के कस्टमर भी चौंक गया, मैं भी चौंक गया, और जो आरसीएम उसने फोन उठाना बंद कर दिया। क्या हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ। सेटलमेंट लेटर को जब चेक करने के लिए भेजा तो वहां से जो हमारी जान पहचान थी बैंक के अंदर, वहां से जवाब आता कि भाई साहब ऐसा तो सेटलमेंट लेटर कोई इशू हुआ ही नहीं, अभी जो ये लोन है वो तो एनपीए हुआ नहीं, इसके अंदर सेटलमेंट लेटर कैसे इशू हो सकता है। तो हमने पूछा कि ये भाई साहब ये क्या है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है सारी डिटेल है, अमाउंट सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है ये फेक है और कुछ नहीं। तो जो कस्टमर थे वो एक फेक सेटलमेंट के अंदर फंस गए, बहुत ही ज्यादा बुरे फंस गए। 40,000 रुपए उनका पानी में चला गया, ब्याज पेनल्टी जुर्माने में, वो जो 2 महीने से नहीं भर रहा था ना उसके ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ही चला गया। अब हुआ क्या, वो बैंक गया कंप्लेंट करने के लिए। अब बैंक में वो मिलेगी नहीं क्योंकि वो एजेंसी के बंदे है। जो भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता, जो भी आपको फोन करता, वो कभी भी बैंक से नहीं होता। क्यों नहीं होता बैंक से? क्योंकि बैंक वालों के इससे कोई लेना देना नहीं, आपका लोन चले ना चले, आपका क्रेडिट कार्ड चले ना चले, क्योंकि वो एम्प्लॉय है, वो अपना काम करेंगे। वो रिकवरी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जाता है, समझ रहे हो। अब जब उन्होंने पेमेंट करवा दी मिनिमम ड्यू की प्योर, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हट गया एक तरीके से। अब उस आरसीएम ने फोन उठाना बंद कर दिया, सब चीजें हो गई। अब कंप्लेंट करें तो करें कहाँ? जब कंप्लेंट करी मेल वगैरह पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये फेक लेटर वगैरह हुआ, तो भाई साहब वहां से उन रिकवरी वालों ने एक लेटर भेज दिया कि ये देखिए आपके साइन है, आपने यहाँ पर लिख रखा है पूरा का पूरा कि भाई साहब मैं 40,000 रुपए की पेमेंट मैं इस रिकवरी एजेंट को इस तारीख को दे रहा हूँ। साइन कर रखे हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी चिपका रखे, उस पर अंगूठा लगवा रखा है एक तरीके से। अब बताइए, अब ऐसे कस्टमर का क्या करा जाए जो खुद का ही डॉक्टर बनना चाहता है, खुद से ही सारी चीजें करना चाहता है, खुद से ही सब कुछ ज्ञानी बनेंगे, खुद से ही वो होंगे। 40,000 का चूना लगवा लिया। अब जो फर्स्ट आदमी था, जो मैंने कस्टमर ए को बताया था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी, उनके साथ भी सेम सिनेरियो हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। वो समझ गया कि एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं करवा सकता। उनका हुआ, उनका 12% हुआ, लेकिन राइट ऑफ के बाद हुआ, एनपीए के बाद भी नहीं हुआ, राइट ऑफ के बाद। जब 180 डेज प्लस हो गया उसके बाद उनकी सेटलमेंट हुई जाके 12% के अंदर।
वो भी हमने ऑफर तोड़ ताड़ के निकाला, बहुत मेहनत करी, उसके बाद हुआ। कोई हलवा नहीं है कि सीधे निकले और सेटलमेंट कर ली, एक फॉर्म भरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब वो कस्टमर जो है वो हम पे बोलने लगे कि सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हमने कुछ उपाय वगैरह बताया जिसकी वजह से जो कम से कम जो रिकवरी एजेंट थे, जो आरसीएम थे, कम से कम उनकी जॉब तो जाएगी और बैंक कुछ ना कुछ एक्शन उस पर भी लेगा। जो एजेंसी है उसका कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हटवाया जाएगा, और चाहे तो फ्रॉड का केस भी कस्टमर कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सालों का टाइम लग जाता है। जब सालों का टाइम लग जाएगा तो यार किसके पास इतना टाइम है, उतने में सेटलमेंट हो जाएगी दोबारा से। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी कहता है कि मैं एनपीए से पहले आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, मतलब 94 डेज से पहले आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, तो मेरे भाई वो 100% झूठा है। आपको उसको ऐसे दूर करना है अपने से जैसे कि आप उसको जानते ही नहीं, उसके कॉल को तुरंत ब्लॉक करो, समझ जाओ, क्योंकि वो एक तरीके से फ्रॉडस्टर है। अब मान लो जो ये 3 बंदे थे, उन्होंने फ्रॉड करने से पहले बिल्कुल सोचा नहीं, क्यों, उनकी कमीशन बन रही है यार। एक लेटर था उसके ऊपर क्या करना पड़ा, 4-5 चीजें चेंज करनी पड़ी। जो कस्टमर था उन्होंने हमसे चेक तक नहीं करवाया लेटर, एक बार सोचा नहीं कि मैं कम से कम बैंक को ही मेल कर लूं, उन पे ही पूछ लूं, कस्टमर केयर से पता कर लेता हूं, बैंक जाके पूछ लेता हूं। कुछ नहीं पूछा, अपने आप में ज्ञानी बनेंगे। जब मेरे भाई अपने आप में ज्ञानी बनेंगे तो फिर भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए सेटलमेंट में आप सबको बता देना चाहता हूं कि कभी भी सेटलमेंट से पहले आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना होता। जब सेटलमेंट का ऑफर आता है वो हमेशा एनपीए के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। अगर उसके बाद ऑफर आपको आता है तो उस पर सबसे पहले 2-4 चीज आपको देखनी पड़ेंगी। मेल में आपको सेटलमेंट लेटर आना चाहिए बकायदा, जो बैंक है उसके मेल आईडी से, और आपको एक एसएमएस आएगा जो कि एसएमएस अप्रूवल का मैसेज एसएमएस होगा। आपको वो सेटलमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालना है, बैंक जाके एक बार चेक करवाना है, वहां पर साइन मोहर करवानी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन के माध्यम से पैसे देने हैं। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कैश दिया था, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आपको करनी है, इसके बाद ही आपका सेटलमेंट वैलिड हो सकता है। अगर कोई रिकवरी एजेंट चौन्नी छाप आप पे कहता है कि भाई साहब आप मुझे एक ईएमआई का पैसा दे दो फिर मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, या फिर आप पहले पैसा दे दो उसके बाद आपको सेटलमेंट लेटर मिल जाएगा, तो वो 100% झूठ कह रहा है और कुछ नहीं। वो आपको फंसाना चाह रहा है, वो आपको फ्रॉड के अंदर डालना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, एक तरीके से आपके पैसों से अपनी कमीशन खाना चाहता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि फेक सेटलमेंट में कभी ना फंसे, अपने तरीके से अपनी सेटलमेंट करें। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो रिकवरी में हो, कोई लीगल नोटिस में हो, कोई सेटलमेंट में हो, अपनी सेटलमेंट करवाना चाहते हो हमसे, या फिर कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर कोई सलाह चाहते हो लोन से संबंधित, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे तुरंत रूप से और आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।